बेटा इस बार पढ़ाई कर लो, कैरियर सेट हो जाएगा। बेटा अच्छे नंबर ले आओ, डॉक्टर बन जाओगे। बेटा इस बार अच्छे नंबर ले आओ, बस इस बार इंजीनियर बन जाओगे। ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है ना आप लोगों को। और आपको सबको मैं बता दूं, इसीलिए मैं आज से आप लोगों को चैंपियन का करूंगा। तो चैंपियंस लोग एक बात बताइए, आप लोग, किसी का ड्रीम है डॉक्टर बनना, किसी का ड्रीम है इंजीनियर बनना, पर क्या वो बिना सॉलिड कंसेप्ट लिए बन पाओगे? और जाहिर सी बात है काफियों का ड्रीम होगा कुछ और भी बनना, बट अगर आपके ये कंसेप्ट यहां से क्लियर हो गए, विश्वास मानिए आप जिस भी फील्ड में जाओगे धमाका करोगे। और एक गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं, आपको चैंपियन बना के ही छोड़ूंगा। फिजिक्स की मैं गारंटी आप लोगों को देता हूं। सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं, 1 बाय 1 देखने हैं। और ये मैं पक्की बात कह रहा हूं, ये मैं और तुम्हारे रिश्तेदारों की तरह नहीं कह रहा हूं, ये मैं तुम्हारे से फाइनल और लास्ट टाइम कह रहा हूं कि बेटा सच में इस बार ढंग से पढ़ लो, पक्का करियर सेट हो जाएगा, चैंपियन हो। ठीक है, तो मैं चंद्र प्रकाश आपका स्वागत करता हूं सक्सेस कैप में। और आपको एक बात बता दूं, मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने बारे में बताया हुआ है। हर वीडियो में तो ऑब्वियसली नहीं बता सकता, तो आप वो इंट्रोडक्शन देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो इस सक्सेस कैप की जितनी भी फैकल्टीज हैं, आप लोग वहां जाके उनका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, और सबसे बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं। तो चैंपियंस, चलते हैं फिर हम लोग अपने लेक्चर में आज, और जिसके में हम लोग देखेंगे क्या, आज हम लोग देखेंगे एक सिलेबस के बारे में जो आपको इस साल पढ़ना है 2020 से 21 में। क्लियर है इतना पॉइंट? तो सीबीएसई से हो आप या फिजिक्स या आईसीएसई से हो, फिजिक्स जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियरिटी से सारे कंसेप्ट बताऊंगा, पहली चीज। दूसरी बात, आपको लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे आईसीएसई से, आपको लेक्चर के टाइटल में मिल जाएगा सीबीएसई एंड आईसीएसई बोथ। अगर मैं खाली सीबीएसई लिखता हूं तो वो टॉपिक खाली सीबीएसई का होगा, और अगर मैं टॉपिक में लिखता हूं ओनली आईसीएसई तो वो टॉपिक आईसीएसई का होगा। अदरवाइज 70 to 80% कोर्स सेम है। अरे यार, डॉक्टर आईसीएसई वाला भी बनेगा, सीबीएसई वाला भी बनेगा, और स्टेट बोर्ड वाला भी बनेगा। इंजीनियर आईसीएसई बोर्ड वाला भी बनेगा, सीबीएसई बोर्ड वाला भी बनेगा, और क्या एक ये स्टेट बोर्ड वाला भी बनेगा। तो आप लोगों को लेक्चर में, मैं इस लेक्चर में आज सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का सिलेबस में लेके आया हूं, और सिलेबस से ही आज हम पहले लेक्चर की शुरुआत भी कर देंगे। एक छोटी बेसिक बात बताते हुए मैं आपको शुरुआत कर दूंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को इसीलिए देखना क्योंकि मैं खाली सिलेबस नहीं बताऊंगा, यहां पर एक मैं कंसेप्ट वाली बात भी आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग शुरुआत से इस लेक्चर से देखना शुरू कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं पूरी फिजिक्स में मैं दावा देता हूं यार, समझ रहे हो, तुम अपनी वाली को भूल जाओगे पर फिजिक्स नहीं भूलोगे, इतना गारंटी में दावा देता हूं आपको फिजिक्स प्यार हो जाएगा। पता है क्यों प्यार हो जाएगा? क्योंकि मुझे भी 12th की फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, और आपको भी लगने लगेगी, विश्वास मानिए। आप अपनी वाली का भूल सकते हैं, बट मैं बता रहा हूं आप फिजिक्स के कंसेप्ट नहीं भूलोगे, ऐसा याद करा दूंगा। चलिए, तो मैं आप लोगों को शुरू करता हूं, ये लेक्चर है, ये लेक्चर शुरू करता हूं, फिर मैं उस लेक्चर से आपको सिलेबस किस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं और किस तरीके से सिलेबस जुड़ा हुआ है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। देखिए, सारा खेल शुरू होता है इलेक्ट्रॉन से। अगर आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझना चाहोगे तो देखिए, इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, अगर हम लोग हिंदी में देखें तो बेसिकली सीबीएसई और आईसीएसई को लेकर चल रहे हैं, तो हिंदी का कोई मतलब बनता नहीं है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो जितने भी मैटर हैं, और ऑब्वियसली हर मैटर क्या होता है, मैटर वो सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस होता है मैटर जिसका अपना मास हो और वॉल्यूम हो। तो मैटर इज अ सब्सटेंस विच इज हैविंग इट्स ओन मास एज वेल एज वॉल्यूम। अब भाई जाहिर सी बात है, किसका अपना मास होता है और किसका अपना वॉल्यूम होता है? जैसे कोई भी, ये पेन भाई, इसका अपना मास है, इसका अपना वॉल्यूम है। जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? वॉल्यूम मतलब जो जगह घेरे, और मास मतलब जिसका कोई अपना वजन हो। क्लियर है? तो कोई भी मैटर इस पूरे यूनिवर्स में, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल यूनिवर्स मैन, होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, ब्रह्मांड एक पिक्चर आ रही है भाई यार, हाँ, तो भाई वही वाली बात है। तो ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी मैटर है, कोई भी चेयर, कुर्सी, तुम फोन लेके बैठे हो, वो अपने आप में एक मैटर है, क्योंकि उसका अपना एक मास है और उसका अपना एक वॉल्यूम है। कोई भी मास और वॉल्यूम वाला मैटर, पदार्थ, कोई भी मास या वॉल्यूम वाला मैटर या पदार्थ इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड तो नहीं यूनिवर्स में, वो मैटर बना हुआ है मॉलिक्यूल से। जाहिर सी बात है, देखो ये चीजें आप कर चुके हो, मैं तो बस एक पीछे से कनेक्ट करता हुआ आपको आगे लेके जाने वाला हूं। कोई भी मैटर बनता है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स से, मतलब ऑब्वियसली ये पार्टिकल्स हैं,
और सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से। क्लियर है इतनी बात? और एटम किसका बना हुआ होता है? अगर हम एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑब्वियसली सबको पता है ये बात, सबको पता है ये बात, क्योंकि क्या है, ये खबर छपवा दूं अखबार में, पोस्टर लगवा दूं बाजार में, भाई इसका तो लगवाने की जरूरत ही नहीं है पोस्टर यार, इसका क्यों लगवाने की जरूरत है? तो बचपन से पढ़ रहे हो तुम, एटम 3 चीजों से बने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बात? तो मैं अपने मुद्दे की बात पे आ जाता हूं कि हमें क्या पढ़ना है 12th की फिजिक्स में। यहां लिख भी देता हूं मैं 12th फिजिक्स, है ना कि नहीं? चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं, देखिए अब हमारा इसमें जो 12th की फिजिक्स है उसमें बहुत ज्यादा काम न्यूट्रॉन का तो नहीं है, प्रोटॉन का काम होता है और इलेक्ट्रॉन का काम होता है, जिसमें मेजरली इलेक्ट्रॉन का काम होता है, मेजरली। क्लियर है इतनी बात? तो कहानी हम लोगों की शुरू यहां से होती है और शुरू करते करते आगे लेके जाएंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 स्थिति में रह सकता है, 2 स्टेट में हो सकता है। जाहिर सी बात है, या तो स्टैटिक स्टेट में होगा जिसे हम बोलते हैं स्थिर अवस्था, स्टैटिक स्टेट में होगा, है ना, और या फिर इलेक्ट्रॉन मूविंग स्टेट में होगा, यहां वो चल रहा होगा। चलिए भाई, इतनी बात तो सबको पता है, मतलब इसमें तो मतलब गली का बच्चा जो है ना उसको भी पता है ये बात, तो चाहे वो साइंस का भी ना हो, कॉमर्स का हो, उसको भी पता है। मतलब कोई भी चीज या तो चल रही हो सकती है या रुकी हुई हो सकती है। अब वो जब चल रही होती है, वो जब चल रही होती है, अब वो चीज जब चल रही होती है तो जाहिर सी बात है 2 तरीके से चल सकती है, और वो 2 तरीका क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूं, सब लोगों से छोटी सी बात मैं सब लोगों से क्लियर कर देता हूं, और वो क्या है, वो क्या है, वो बात जान रहे हैं? आप चाहे सीबीएसई से हो, आप चाहे आईसीएसई से हो, कुछ कुछ कॉलेजेस या स्कूल में कहूंगा ऑब्वियसली फिजिक्स के लिए नूतन प्रेफर करते हैं और कुछ स्कूल्स प्रेफर करते हैं प्रदीप। तो आप लोग चाहे किसी से भी पढ़िए, मैं आपको कह रहा हूं आप बस मेरे लेक्चर देखिए, आपको क्वेश्चन कहीं से भी करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, है ना कि नहीं? आप लोग साथ में चलिएगा, मैं तो वो भी सॉल्व करवा के छोड़ूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोग बहुत अच्छे से, आप लोग लेक्चर्स देख के ही क्लास 12th में अच्छे खासा, मैं गारंटी देता हूं आपको, गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, गारंटी माने गारंटी देता हूं, ठीक है, कि आप लोग अच्छा खासा 70 से मतलब ऊपर नंबर लेके आएंगे, इंक्लूडिंग मैं आपके 30 नंबर का बात कर रहा हूं, ठीक है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि आपका पेपर 30-70 का ही होता है, तो 100 में से बोल रहा हूं आप लोग मिनिमम 70 तो लेके आ जाओगे, मिनिमम बोल रहा हूं, अगर आप पूरे लेक्चर प्रॉपर देख लोगे। क्लियर है इतनी बात? गधे से गधे बच्चे के लिए बोल रहा हूं, जबकि गधा मुझे मालूम है कोई नहीं है, आप सब लोग स्मार्ट हो ना, स्मार्ट हो, आई नो। चलिए, मूविंग स्टेट की बात करूं, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा होगा तो उसके पास 2 रास्ते होंगे, 2 रास्ते पिक्चर है ना यार, एक, हाँ बस वही वाले 2 रास्ते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन का, एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है? एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है चलना, सिर्फ जैसे हम लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं, ठीक है, हम लोग इस तरीके से चलते हैं, तो जब भी हम चलते हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। हम कभी ऐसे चलते हैं क्या कि एकदम से तेज चल दिए, एकदम से धीरे चले? नहीं है, ऐसा नहीं होता। हम लोग इस यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं, मतलब एक ही गति से चलते हैं, एक ही स्पीड से चलते हैं, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए आप लोग नोट्स बना के भी साथ साथ चल सकते हैं, ठीक है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? जैसे बाइक का मोशन हो गया। बाइक क्या है? कभी एक ही स्पीड से चलती है, कभी नहीं चलती। बाइक कैसे चलती है भाई? बाइक कैसे चलती है कि बाइक क्या करी, बाइक कैसे चलेगी कि आपका जो है एक स्पीड से नहीं चलती बाइक, कभी 20 की से, कभी 10 की से, कभी 20 की से, कभी 10 की से, कभी 50 की से चल जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 तरीके के मोशन होते हैं। अब यहां से ही आपकी क्लास 12 फिजिक्स पूरी की पूरी आती है। जब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग, ठीक है, और जाहिर सी बात है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तो जाहिर सी बात है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, मूविंग स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलग है, इतना आप नोट कर लीजिए। अब आप लोग एक चीज समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है, रुका हुआ है, ऐसे में इलेक्ट्रॉन
जब रुका हुआ है, एक जगह पर रुका हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। क्या निकालता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने अंदर से क्या निकालता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करता है, एमिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एमिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, एमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है ना भाई, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये निकालता है तो क्या करता है? इस पूरी स्टडी को, मतलब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, इस पूरी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस पूरी ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब कहने का क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ब्रांच है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन जो रुका हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये पढ़ते हैं। क्लियर है? अब मूविंग स्टेट में इलेक्ट्रॉन चल रहा है भाई, ये तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन यहां चल रहा है। जब वो यूनिफॉर्म मोशन से चलता है तो याद रखना, ऐसा इलेक्ट्रॉन, दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग फ्रॉम द यूनिफॉर्म मोशन, मतलब विच इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन, तो वो क्या करता है? एमिट मैग्नेटिक फील्ड ओनली। इस बात का क्या गवाह खुदा, खुदा गवाह। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ओनली भाई, इस बात का भैया ओनली अलग कलर से लिखा है, मतलब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन जब भी करता है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जब भी यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो वो केवल पैदा करेगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात? पर जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मोशन करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, याद रखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मोशन करेगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूरा खेल है। इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड बोथ, बस यही टर्निंग पॉइंट है। इसको समझ डाला तो लाइफ जिग्गा लाला, पूरी फिजिक्स समझ में आ जाएगी 12वीं की भाई। यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करेगा। और ऐसी फील्ड को ही हम एक अलग नाम दे देते हैं, जिसको बोल देते हैं क्या? जिसको बोल देते हैं क्या? ऑब्वियसली जिसको क्या बोल देते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अरे कुछ नहीं किया यार, नाम जोड़ दिया है। अरे एक बात बताऊं, अब आपको पता है ना, शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी हुई तो उन दोनों के बच्चे का नाम क्या रखा? शाहिद के में से SHA और मीरा में से आई थिंक मीशा नाम रखा है ना। हाँ, तो कुछ इस तरीके से नाम रखा है ना मीशा, तो वो मीरा में से MI और शाहिद के नाम में से SHA। तो उन्होंने क्या किया, शाहिद कपूर और मीरा राजपूत ने दोनों ने अपने अपने नाम से जोड़ के अपने बच्चे का नाम बना लिया। ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देते हैं ना जब, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है वो। क्लियर है इतनी बात? तो एक बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और यूनिफॉर्म मोशन से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ठीक है, और जब वो अगर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, और इसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसकी स्टडी को बोलते हैं, अब देखिए इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों की स्टडी को भाई देखिए, इन दोनों की स्टडी को हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी हालात में पैदा कर रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन के हालात में या नॉन यूनिफॉर्म के हालात में। तो ऐसी पूरी पढ़ाई को क्या कह देते हैं हम लोग? मैग्नेटोस्टैटिक कह देते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये चीज आप लोग समझ जाइए कि ये मैग्नेटोस्टैटिक हम लोग इसको बोलेंगे। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं थोड़ा सा सिलेबस के साथ में, कि हम लोगों को किस किस तरीके से कैसे कैसे ये चीजें पढ़नी है। क्लियर है इतनी बात? तो आप लोग ये उतार लीजिए, फिर हम लोग करते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के सामने सिलेबस लेके आ रहा हूँ। ये मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और यहीं से लिंक करूंगा मैं आप लोगों को। क्रोनोलॉजी समझिए, हमारे अमित शाह जी भी तो बोलते क्रोनोलॉजी समझिए, वही क्रोनोलॉजी समझाने आया हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए कि मैं 12th का CBSE का और 12th का ICSE का दोनों स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। देखिए ये जो अब सिलेबस है आप लोग देख रहे हैं, ये क्लास 12th का सिलेबस है। ठीक है, जो 2020 से 21 वाला है। अब आप देखिए यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, समझ गए बात को? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं इसको थोड़ा सा पार्टीशन बना दे रहा हूं, दोनों का इधर इधर का पार्टीशन बना दे रहा हूं। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक।
तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, थमा हुआ है और क्या पैदा कर रहा है उस समय, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। इस वाले ये इसी से रिलेटेड है, स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड है। क्लियर है इतना पॉइंट, समझिएगा बात को। अब इसमें जो दोनों चैप्टर हैं जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़े हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर देखिए यूनिट 2 जो है, ठीक है, यूनिट 2 जो है और यूनिट 4 जो है ये थोड़ी सी अलग है। देखिए बात को समझिए, स्टैटिक स्टेट की बात हो गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये यूनिट 1 है, ठीक है ना, ये यूनिट 1 है, आप लोग देख रहे होंगे। अब अगर मैं बात आप लोगों के लिए बोलूं कि जब ये चार्ज ही मूव करने लग जाए, मतलब चार्ज डायनामिक स्टेट में हो जाए, इतना पॉइंट क्लियर है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाए, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाए तो जाहिर सी बात है मूव करने लग गया तो डायनामिक स्टेट में आ जाएगा। तो बाकी की यूनिटें अब डायनामिक स्टेट से भी जुड़ी हुई हैं। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डायनामिक चार्ज को लेके है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब चलता है तब करंट पैदा होता है। क्लियर है इतना पॉइंट। अब यूनिट 3 देखिए, ये भी आप लोगों की डायनामिक चार्ज से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा हुई थी, मैंने आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, तो जाहिर सी बात है ये इससे रिलेटेड आ गया। ठीक है, तो यूनिट 3 से जुड़े चैप्टर, अब देखिए इसकी इंटरनल बात है तो मैं आप लोगों को चैप्टर में ही बताऊंगा, बट मैं आप लोगों का पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ यूनिट्स को लेके। ठीक है, तो यूनिट 4 जो है, अब आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यूनिट 4 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। आए हाय, एसी वो नहीं घर पे जो चलाते हो, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जाहिर सी बात है मैंने आप लोगों को अभी मैंने समझाया था कि कंप्लीटली जब इलेक्ट्रॉन चार्ज चलता है तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रेज पैदा करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इंडक्शन पैदा करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इंडक्शन पैदा करता है तो ये कब पैदा करता है, जब पैदा करता है तब जब वो चार्ज चल रहा होता है। क्लियर है इतना पॉइंट। अब आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, अच्छा ये यूनिट्स थोड़ी डिफरेंट है, मैं आपको बता दूं ये यूनिट्स थोड़ी डिफरेंट है। मैं यहां पर आ जाता हूं। अच्छा, इसी इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और जाहिर सी बात है होल्स वगैरह से रिलेटेड बातें होती हैं, ये भी हम लोग कहां पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जो यूनिट कौन सी है, यूनिट आप 9th देखेंगे, यूनिट आप 9 देखेंगे तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। क्लियर है इतना पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। ये सब इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तब की बात आ गई। तो अब इसका मतलब 2nd, 3rd, 4th और 9th, अब जो ये 5th, 6th, अब जो यूनिट 5th है, यूनिट आपकी स्क्रीन पे देख रहे होगे 6th है, और आप यूनिट 7th, ये जो यूनिट है ये सब लाइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्रकाश या लाइट इस चीज हम बोलते हैं। तो ये सब लाइट से रिलेटेड यूनिट हैं, तो इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, और जाहिर सी बात है जब ये शुरू होंगी तो मैं आप लोगों को इनके भी बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये था पूरा का पूरा 9 यूनिट का ब्यौरा सीबीएसई के लिए। याद रखिए ये पूरा 70 नंबर का है, आप लोग नंबर के भी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होंगे, 70 नंबर के ये पेपर में पूरा आना है। तो बाकी बचा 30 नंबर किसका आएगा, मैंने आप लोगों को बताया, देखिए बाकी सब बचा 30 नंबर आप लोग देख सकते हैं, बाकी बचा 3 नंबर किसके चीज का है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं, 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के हैं और 5 मार्क्स फाइल के हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बाकी बचे 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, और इस तरीके से 100 नंबर आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली देना होगा। अब आ जाता हूं मैं आईसीएससी के ऊपर। चलिए आईसीएससी में भी ये चीज देख लीजिए कि आईसीएससी में भी देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे 70 नंबर का टोटल पेपर है, और सेम चीज है। देखिए यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यूनिट 2 है करंट, यूनिट 2 करंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलता है, तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो डायनामिक स्टेट की बात आ गई। यूनिट 3 है मैग्नेटिक स्टेट की बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग 4th यूनिट भी सेम है। ठीक है, और फिर सीधी की सीधी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 9th यूनिट। तो देख लो मैंने आपसे कहा था ना आईसीएससी हो या सीबीएसई, कोर्स लगभग सेम होता है, कुछ चीजों में अंतर होता है, वो मैं आप लोगों को वीडियो का सबटाइटल आप लोग देखिए, जो बोथ के हैं वो लेक्चर आप लोग सब लोग देखिएगा। क्लियर है, बाकी जिसमें ओनली आईसीएससी या ओनली सीबीएसई में लिखूंगा वो वही बच्चा देखेगा। क्लियर। अब 5, 6 और 7 यूनिट ये फिर से मैं कहूंगा, देखिए इसमें भी सेम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये सब लाइट से जुड़े हुए बातें हैं। ये सब हम जब डिटेल में करेंगे तो बिल्कुल इनके बारे में बात करेंगे। अब आप यहां पर देखिए आईसीएससी का भी 70 नंबर का टोटल पेपर आ रहा है, टोटल पेपर 70 नंबर का बैठ रहा है। फिर इसमें 30 नंबर कहां से मिलेंगे आप लोग देख सकते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट होंगे 7 और 7 मार्क्स के,
प्रैक्टिकल रिकॉर्ड दिया जाएगा 5 मार्क्स का, एक एक्टिविटी करवाएंगे 3 नंबर की। देखिए मैं इन चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये आपके स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं और स्कूल वाले करवा ही देंगे, ठीक है। आपका वाइवा होगा 5 नंबर का और प्रोजेक्ट होगा 3 नंबर का, ऐसे मिलकर 30 नंबर मिल जाएंगे, वो आपको स्कूल से मिलेंगे। तो 30 नंबर आपके स्कूल से, 70 नंबर की हम तैयारी करेंगे ही करेंगे, ऐसे मिला के आपको नंबर मैं गेन करवाऊंगा। 100% बात है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं 70 की बात करूं तो 70 में से आप लोगों को 60 नंबर तो पक्का दिलवाऊंगा फिजिक्स के अंदर, याद रखिएगा 60 नंबर पक्का दिलवाऊंगा फिजिक्स के अंदर, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। अब जो ज़्यादा खींच सकता है वो ज़्यादा बिल्कुल खींचेगा, है कि नहीं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख लिए, इस तरीके से सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का हम लोगों ने सिलेबस कवर कर दिया। उम्मीद करता हूं आज का ये पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी था। मैं आपको बता दूं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये चीज़ें, इनके बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। हम लोग जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करने वाले हैं, यूनिट 1 भूलिएगा नहीं, क्रोनोलॉजी समझिए। यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, फिर यूनिट 2 यूनिट 3 इलेक्ट्रॉन चल पड़ा है, ठीक है। तो चलिए ओके, फिर बाय बाय टाटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चैंपियंस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए।